सबों को जोहार। मैं सुमन किरो सिमडेगा झारखंड से। नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सीरीज़ में हमने अब तक पढ़ा है aldol कंडेंसेशन और बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे बेयर-विलिगर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कीटोन को एस्टर में बदलने का एक मेथड है। इस रिएक्शन में कीटोन को कायरोस एसिड H2SO5 या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड या पर ऑक्सी एसिटिक एसिड या मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ मेथिलीन डाइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तब एस्टर बनता है। ओके, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें कीटोन के RC डबल बॉन्ड OR उसमें एक ऑक्सीजन इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। Ketones are oxidized by Kairos acid H2SO5 और peroxybenzoic acid और peroxyacetic acid और मेटाक्लोरो peroxybenzoic acid, शॉर्ट में बोलते हैं MCPBA, in the presence of methylene dichloride to form esters. This reaction is known as Baeyer-Villiger reaction. तो ये हो गया कीटोन, इसका रिएक्शन पर ऑक्सी एसिड के साथ करेंगे CH2Cl2 की उपस्थिति में, तो एस्टर बनेगा और साथ में जिस एसिड का पर ऑक्सी एसिड होगा उसी का एसिड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विथ पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, then we get मिथाइल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड। सिमेट्रिकल अल्केन के केस में आप O को यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रॉब्लम होता है कि अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, ये R अलग हो और ये R अलग हो, तब कहाँ पर ऑक्सीजन लगाएंगे? तो इसमें क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ ऑक्सीजन लगाते हैं या यहाँ लगाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसीलिए इसको बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ओके, तो अनसिमेट्रिकल की कीटोन की स्थिति में हम ऑक्सीजन को कहाँ लगाएंगे? ठीक है, सवाल पैदा हो गया। तो उसके लिए एक क्रम है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद है साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर बेंजाइल या फिनाइल, है ना। ये दोनों का प्रायोरिटी में ऑर्डर में क्रम करीब करीब सेम है। बेंजाइल या फिनाइल, उसके बाद फिनाइल, फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप और सबसे कम है मिथाइल। ओके, इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू रिएक्शंस। ओके, सपोज वी हैव दिस कीटोन, cyclohexyl methyl ketone, plus suppose we take C6H5 COOH, ओके, peroxybenzoic acid CH2Cl2। तो इस कीटोनिक ग्रुप के इधर में है साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पर है मिथाइल, तो कहाँ ऑक्सीजन को लगाएंगे? ठीक है, तो ये क्रम को रेफर करना है। साइक्लोहेक्साइल यहाँ पर है और मिथाइल यहाँ पर है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो होगा ना, ये एस्टर बनेगा प्लस
C6H5COOH। ओके, ठीक ऐसा ही यदि आपके पास है CH3CH2COCH3, ठीक है, ब्यूटेनॉन है, और यहां पर हम ले रहे हैं मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, यही है MCPBA। ओके, CH2Cl2। तो अब हमारे पास यहाँ पर है, एक तरफ है इथाइल ग्रुप और एक तरफ है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप तो इस क्रम में सबसे लास्ट में है, तो इसीलिए कहा क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ लगाएंगे। ओके, CH3CH2OCOCH3, ठीक है, प्लस इसी का एसिड, ठीक है, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। ओके, तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है बेयर विनेगर रिएक्शन। ओके, अगर कोई साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन इस प्रकार का है और इसको हम रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, मान लिया कि हम ले रहे हैं पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड CH2Cl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, है ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है, तो हमको मिल जाएगा, ये 5 मेंबर वाला रिंग था, ये 6 मेंबर वाला रिंग हो जाएगा। तो इनको बोला जाता है लैक्टोन, लैक्टोन्स कहा जाता है, लैक्टोन। ओके, ठीक है, तो बेयर विनेगर रिएक्शन कीटोन को एस्टर में बदलने का एक मेथड है, जिसमें कीटोन का रिएक्शन या तो कायरोस एसिड से करते हैं, या PBA पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड से करते हैं, या PAA पर ऑक्सी एसिटिक एसिड से करते हैं, या MCPBA मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड की उपस्थिति में, तब एस्टर बनता है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कानिजारोस रिएक्शन। बाय।